अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्को खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साद और जैनी के दरमियान लड़ाई हो चुकी होती है, लेकिन साद अपनी अम्मी के कहने पे फिर भी जैनी से सॉरी करने के लिए आता है, लेकिन जैनी उसे इग्नोर करती है। वो कहता है कि जैनी, मैं तुमसे कितनी बार माफ़ी मांग चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मुझे हमारी मंगनी भूल चुकी थी और ये मेरी गलती है और मैं इसे अब सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे गुस्सा हो रही हो? वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी बातें याद नहीं रहती, तुम्हें इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं ये रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहते हैं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या फिर वो भी ज़ारा के कहने पे मंगनी की थी। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसके कहने पे तुमसे मोहब्बत नहीं की थी और तुम ये हर बात पे ज़ारा को क्यों हमारे बीच में ला के खड़ा कर देती हो? वो मेरी अच्छी दोस्त है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कहती है कि मैं हर बार ज़ारा की ही सुनता हूँ। मैं तुम्हारी बात तो मानता हूँ, कब मैंने तुम्हें इग्नोर किया है? वो कहती है कि जब तक ज़ारा हमारे दरमियान थी तो उसने इस रिश्ते को जोड़ के रखा था, आज वो दूर चली गई है तो हम दोनों भी एक दूसरे से दूर हो गए। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज़ारा ने हम दोनों को जोड़ के नहीं रखा था, ये मंगनी मेरी मर्ज़ी से ही हुई थी, उसने मुझे फोर्स नहीं किया था और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वो कहती है कि नहीं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो तुम्हें हमारी मंगनी की डेट तो याद होती, तुम उसे सेलिब्रेट करते। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भूल गया था और ये सब कुछ ज़ारा की वजह से हुआ है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से गुजर रही है, उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तो घर में सबको परेशानी थी, इसलिए मैं ये बात भूल गया। तुम्हें अब गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें सॉरी भी बोल चुका हूँ। वो कहती है कि जब ज़ारा का बर्थडे था तो तुम उसके लिए गिफ्ट लाए थे और केक भी लाए थे सेलिब्रेट करने के लिए और उस टाइम तुम्हारे बाबा की डेथ हुई थी और उनकी डेथ को सिर्फ़ और सिर्फ 12 दिन हुए थे। जब तुम अपने बाबा की डेथ को भूल सकते हो उसकी खुशी की खातिर, क्या तुम्हें हमारी खुशी अजीज़ नहीं है? वो कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम क्यों मुझसे गुस्सा हो रही हो? मैं भूल चुका था और अब मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो के गुस्से पे गुस्सा किए जा रही हो। तो वो खामोश हो जाती है। इसी तरह साद फिर ज़ारा को कॉल करता है और कहता है कि जैनी मुझसे गुस्सा हो गई और अब मैं क्या करूँ? वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैनी से बात करूँगी। वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या बुराई है जैनी में, क्यों तुम मुझसे दूर रहते हो? वो कहती है वो मेरी बहन है, कितनी अच्छी है, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, वो बुराई उसमें कोई नहीं है, बस सिर्फ यही बुराई है कि वो तुम्हारी बहन है। ज़ारा हर बात वो मुझसे शेयर करती थी लेकिन अब कोई बात शेयर नहीं करती, उससे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बहन है और वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। उसे लगता है कि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ, इस वजह से वो मुझसे खफ़ा है। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, तुम परेशान ना हो। वो कहता है कि हाँ, इसलिए मैंने तुमसे बात की है कि तुम उसे समझाओ। मैं जैनी को बता चुका हूँ कि जैनी, हमें दोनों एक ही कश्ती के सवार मुसाफिर हैं, अगर कोई एक डूबा तो वो दूसरे को भी साथ ले डूबेगा, क्योंकि हम दोनों ने ही ये रिश्ता कायम रखना है। लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि नहीं, हम ये रिश्ता कायम नहीं रख सकते क्योंकि तुम सिर्फ ज़ारा की वजह से मुझसे जुड़े हुए थे, अब ज़ारा भी चली गई और तुम भी मुझसे दूर हो गए हो। इसी तरह डॉली भी उनके घर आती है और वो कहती है कि जैनी, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे ही शादी करना चाहते हैं, तुम दोनों क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हो? और साथ को अम्मी ने भी समझाया है, वो तुम्हें सॉरी बोलने भी आया। तो वो खामोश हो जाती हैं और डॉली वहाँ से जा रही होती हैं तो वहाँ पे ज़ारा की आप ही उस पर हाथ उठाती हैं, कहती हैं तुम्हें हमारे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बार बार क्यों आ जाती हो इन दोनों के रिश्ते को लेके? वो कहती है कि नहीं आप ही, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जैनी से मिलने के लिए आई थी। तो वो उस पर हाथ उठाती है और कहती है कि अब बेहतर ये होगा कि आप लोग हमारे घर से चले जाएं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी शादी उसके भाई अली से हो। वो उसे गुस्सा होती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं। तो वो कहती है कि आप ही, आपने जो करना था कर लेती, लेकिन आप मुझ पे हाथ ना उठाती, आपने मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। तो वो खामोश होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह से मेरा भी अभी भी परेशान है क्योंकि वो अपने दोस्त आकिब से मिलने तो जाती हैं लेकिन वहाँ पे वो उसे नहीं मिल सकती क्योंकि माहीन उससे देख लेती हैं और वो अपनी आप ही से जुड़ नहीं बोल सकती। वो उसे कहती हैं कि तुम्हें दोबारा उसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उसे मिली तो मैं सारी की सारी सच्चाई घर वालों को बता दूँगी। इसी तरह से वो खामोश होकर ज़ारा के रूम में चली जाती है सोने के लिए, लेकिन ज़ारा उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे
کیا جھوٹ بول رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سچائی معلوم ہے، لیکن تم گھر والوں سے جھوٹ بول کے اچھا نہیں کر رہی. تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہیں، لیکن تم انہیں دھوکہ دے رہی ہو. وہ کہتی ہے بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.